जय हिंद दोस्तों। जैसा कि यूपी पुलिस का अभी पिछले 2 या 3 दिन पहले आंसर की आया था, हम लोगों ने अपना आंसर की मिलाया भी था। बहुत अभी वैसे डिप्रेशन में थे, तब तक कल से एक नया ट्रेंड चल गया है कि जो आंसर की आई थी वो फेक है, और सच में भी फेक है। क्योंकि भर्ती बोर्ड अभी 3-4 दिन हो गया, उसकी ऑफिशियल नोटिस जारी ही नहीं किया, ना तो ऑफिशियल साइट पे ही उसको दिखाया है। तो जैसा कि सारे टीचर्स भी दिखा रहे हैं कि वो फेक है। फेक नहीं है, वो भर्ती बोर्ड का ही है, लेकिन वो कहीं गलती से मिस्टेक से हमें लगता है कि वायरल हो गया है। अभी भर्ती बोर्ड उसको देने के मूड में नहीं था, और आज उसको डीएक्टिवेट भी कर दिया है। तो बहुत से दोस्त परेशान थे कि ये क्या है, कैसे हो गया। तो चलिए, ऐसा होता रहता है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, कांस्टेबल का ही पेपर है। और हम लोग पेपर भी देते हैं इसीलिए कि हम लोग का मजाक बने। कभी भर्ती बोर्ड लेता है तो कभी जो पैसे दे के, घूस दे के लोग जाते हैं वो लेते हैं। अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं। हौसला बनाए रखें हम भी लोग कि ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। और ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, और पूरे भारत में सबसे बड़ी भर्ती है कि कोई स्टेट एक साथ 60,244 पोस्ट के लिए भर्ती करा रहा है। और ये भर्ती ऐतिहासिक भी बनेगी। आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे कितने तरह से इसके पेपर हो रहे हैं, एक बार नहीं, दो दो बार पेपर हुआ। ऐतिहासिक है, ऐसे होते भी रहेंगे। और उसके बाद दो दो बार आंसर की भी आएगी। कभी भर्ती बोर्ड देगा तो कभी परीक्षा जो करा रही वो कंपनी देगी। तो दोस्त, ऐसे चलता रहेगा, ऐसा मजाक बनता रहेगा। अभी हम लोग अभी अपना आंसर की मिलाए थे, तो कहीं ना कहीं अभी निराश बैठे थे, तब तक एक नया फिर आ गया कि ये फर्जी था। तो यार, भर्ती बोर्ड पे कैसे कोई भरोसा कर ले जब तुम एक आंसर की नहीं सही से दे पा रहे हो। तो हम रिजल्ट की उम्मीद ही क्या करें। हम तो कह रहे हैं कि भाई, इसमें बहुत सारे नियम लागू किए गए थे, और उस नियम को योगी जी थोड़ा सीरियस भी लेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी करा रहे हैं, पूरे स्टेट में इनकी वाहवाही हो रही है कि ऐसा पेपर कभी नहीं हुआ था, ऐसा पेपर कभी नहीं हुआ था। हाँ, तो ये भी होगा कि ऐसा आंसर की कभी नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, तो परेशान मत होइए। अब वो जैसे भी वायरल हुआ था, उसके लिए ट्विटर कैंपेन ये लोग चला रहे हैं, उसमें आप लोग भी हिस्सा लीजिए। लेकिन आप इस पुलिस भर्ती के भरोसे मत बैठे हैं, क्योंकि इतनी सारी मिस्टेक्स आप खुद ही अपनी आंख से देख रहे हैं। तो आगे इस पे भरोसा करना भी उचित नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, आप हो जाएंगे, तो इस भूल में मत रहिएगा। पीछे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, बहुत अच्छा नंबर था उसमें भी, और पूरे रिश्तेदार जान गए थे कि हो गया है। लेकिन आज भी यहीं बैठे हैं। और इसके बाद आप लोगों ने यूपीएसआई भी देखा होगा, आया था, उसमें भी सबके बहुत अच्छे नंबर थे। लेकिन बहुत अच्छे नंबर वाले भी घर हैं, और उनसे बेकार नंबर वाले वो जाके नौकरी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे होते रहेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। और इसको बोलते ना, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। अगर हो गया तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक। तो अब सरकारी नौकरी के चक्कर में आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे उम्र 24-25 साल निकल गई, और आगे भी निकलेगी। जब ऐसी लापरवाहियां होती रहेंगी ना, तो मनोबल अपने आप डाउन होता चला जाएगा। अरे अरे, एक तो एग्जाम कराना, एग्जाम कराए, रिजल्ट दो, अपना बात खत्म करो। अभी एक तो चुनाव होगा, आज देखिए विधानसभा के चुनाव होने वाला है, 5 दिन के अंदर रिजल्ट भी घोषित कर देंगे, कौन जीता कौन हारा। लेकिन हम लोग को फंसा के रखे हैं कि अब पेपर हमने करवा दिया, अब इसका रिजल्ट देंगे 6 महीने बाद। फिर फर्जी आएगी आंसर की, आप लोग मिलाते रहिएगा। फिर फर्जी रिजल्ट आएगा, उसको हटाएंगे। फिर उसमें देखा जाएगा ना कि कौन उसकी योग्य है, पढ़ाई से भी और वैसे भी। तो उस हिसाब से फिर उसको रखा जाएगा। तो हम लोग की बारी आएगी, थोड़ी लेट आएगी। ठीक है। अगर सीट बचती है तो उसमें पढ़ने लिखने वाले भी बच्चे जाएंगे, ऐसा नहीं जाएंगे, जाएंगे। अगर इस प्रकार से भर्ती होती रही तो। अरे यार, काहे मजाक बनाए हो। अरे बता दो कि नहीं भर्ती करानी है, छोड़ छाड़ के हम भी लोग अपना चलें, कहीं कमाए वमाए, क्या करेंगे, कहीं तक माँ बाप का पैसा फूकेंगे। आपके लिए एक तो भर्ती दिख रही होगी कि बस यार सिपाही की भर्ती है, बहुत लोग के लिए जिंदगी है। ठीक है। और बहुतों की तो शादी रुकी है।
कि इस बार पुलिस में हो जाए तो शादी हो जाए, और ऐसे मजाक कर रहे हैं आप लोग, फर्जी आंसर की भेज दे रहे हैं। और शायद लिंक भी डीएक्टिवेट हो गया है। तो भर्ती बोर्ड 2 दिन 3 दिन सोने के बाद जाग रही है, करे यार ये क्या कर दी हमने। तो आप समझ लीजिए कि भर्ती बोर्ड हम लोग के लिए कितना सीरियस बैठा है, और इसका पेपर किस हिसाब से हुआ होगा आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए, योगी जी का हमें भरोसा है कि भर्ती को कहीं ना कहीं निष्पक्ष ही कराएंगे, और निष्पक्ष होनी भी चाहिए। तो योगी जी से निवेदन भी करेंगे कि 2-4 दिन लेट ही दीजिए रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं भैया, लेकिन उसको सही तरीके से दीजिए, ताकि यार हो ऐसा लगे कि सरकार बदलने से कुछ प्रॉफिट हुआ है। ऐसा ना करिए कि लोगों को सरकार बदलने पे फिर से खुद पे लानत हो कि हमने गलत कर दिया। ठीक है, अभी दिवाली थी, दिवाली से पहले फर्जी आंसर की दे दिए। छठ है, छठ से पहले फर्जी रिजल्ट दे दीजिए। दिवाली अच्छे से मन गई है, छठ भी अच्छे से मन जाएगा। क्या चाहते हैं कि घर वाले मार के भगा दे हम लोग को? अरे भैया, समझ लीजिए कि इतनी बुरी हालत हुई है ना कि क्या बताया जाए। ठीक है दोस्तों, सभी परेशान होंगे, समझ रहे हैं। और बहुत से बच्चे तो बस इसलिए परेशान है यार कि कैसे ये सब हो रहा है। जो पहली बार पुलिस का पेपर दिए होंगे वो झटके में होंगे। यार पुलिस का पेपर 2 बार पेपर होता है, 2 बार एग्जाम, क्या बोलते हैं, आंसर की आती है, फिर 2 बार फिजिकल होगा, 2 बार मेडिकल होगा। ऐसा भी होता है क्या? तो हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, यूपी है। तो अभी देखिए 6244 पोस्ट थी, अब उसमें देखा जाए कि कितनी सीटें बची हम लोग के लिए, और क्या क्या होता है अगर इसे चल रहा है तो। ठीक है दोस्तों, परेशान ना होइए, सरकार पे भरोसा रखिए। अगर भर्ती बोर्ड की लापरवाही है तो सरकार उस पर एक्शन लेगी, और इस प्रकार से अगर ये लोग करेंगे तो निवेदन है कि सरकार इस पर एक्शन ले, क्योंकि 48 लाख बच्चों को भविष्य है, और 48 लाख बहुत बड़ी एक संख्या भी होती है। ठीक है, तो किसी के भी आप भावना से मत खेलिए। अगर इसमें कुछ लोग हैं ऐसे कि जो कभी ग्राउंड पे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अब पता नहीं क्यों ग्राउंड पे आ रहे हैं दौड़ने के लिए। अब उनकी पढ़ाई अच्छी हो गई है या फिर पेपर अच्छा हो गया है, ये वक्त बताएगा। अगर योगी जी ने इसमें जो अपना नियम लागू किया है कि अगर कोई भी नकल करते हुए पकड़ा गया है या ऐसी खबर आती है तो 1 करोड़ रुपये का जुर्माना है, और भी कुछ नियम थे। तो योगी जी से निवेदन भी करेंगे कि आप इस पे खुद नजर रखिए, और इस भर्ती को मतलब एक मिसाल बनाइए ना कि हमने भी एक भर्ती कराई थी जो एकदम स्वच्छ थी, उसमें कोई कोई फर्जी लड़का नहीं हुआ था। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर योगी जी खुद ये काम करें तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो सच करा दें भर्ती, और किसी मजाल नहीं कि उसमें कोई 3-5 कर दे। लेकिन अभी सब लोग दिवाली में बिजी थे तो भर्ती बोर्ड इधर खेला कर रहा है। अब भर्ती बोर्ड को भी समझ में आ जाएगा कि यूपी है, और यूपी में इसे करने पे क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों परेशान ना होइए, लगे रहिए यार। नौकरी, सरकारी नौकरी जरूरी थोड़ी ना है, बहुत कुछ होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।